हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें जो चैप्टर है हमारा वो है वंशागति के आणविक आधार। इसमें देखिए हमने पहली जो वीडियो प्रोवाइड की है वो है जेनेटिक कोड के ऊपर, यानी अनुवांशिक कोड के ऊपर हमने पहली वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो हम देखेंगे जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, या आपसे प्रमुख लक्षण न देकर के आपको पेपर में ऐसा भी दे सकता है कि जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो पूरा आपको यहां से तैयार करना है। देखिए चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड की यदि विशेषताओं की बात करते हैं या प्रमुख लक्षणों की, पहला लक्षण क्या होता है कि ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड को हम कहते हैं कि कोई भी जो अनुवांशिक कोड होता है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है। मतलब प्रत्येक जो अनुवांशिक कोड होगा वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। तो यहां पे आपको क्या देखना है कि सबसे पहला पॉइंट तो यही कहता है ट्रिपलेट कोड कि कोई भी यदि कोडान है तो वो कोडान जो है मुख्य रूप से यहां पे आपको देखना है कि जो अनुवांशिक कोड है वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होगा। जैसे मान लीजिए 3 नाइट्रोजनी क्षारक UAG मिल गए, इसके अलावा UAA मिल गया या UAC मिल गया। तो इस प्रकार से कोई भी जो कोडान होता है या कोई भी जो कोड होता है जेनेटिक कोड वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। तो ट्रिपलेट कोड का मतलब यही होता है कि प्रत्येक अनुवांशिक कोड जो होता है यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है। और आपको यह तो पता ही हो गया होगा कि जो कोडान होते हैं ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करते हैं। तो यहां पे आपको देखना है कि जितने भी कोडान हैं वो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बने होते हैं और ये किसी विशिष्ट पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करने का कार्य करते हैं। चलिए इसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है प्रारंभिक सिग्नल, जिसको बोलते हैं स्टार्ट सिग्नल। तो देखिए किसी भी श्रृंखला का जो स्टार्टिंग है ना, जो पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का निर्माण होगा, उस श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है वो कुछ विशिष्ट प्रकार के कोडान के द्वारा होता है। जैसे जो AUG कोडान होता है या इसके अलावा जो GUG कोडान होते हैं, ये बेसिकली इन्हीं के द्वारा किसी भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ होता है, मतलब समारंभ होता है। जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक सिग्नल या प्रारंभिक कोडान भी कहते हैं। तो पेपर में आपके आता है कि आरंभिक कोडान या प्रारंभिक कोडान किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो AUG होता है ये क्या कहलाता है, समारंभन कोडान कहलाता है। तो आपके पेपर में आया भी था त्रैमासिक में MP बोर्ड में कि आरंभन सिग्नल, या आपके पेपर में क्या आता है कि समारंभन कोडान जो है क्या कहलाता है। तो समारंभन कोडान या आरंभन कोडान जो होता है वो AUG कहलाता है। AUG मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, जबकि जो GUG कोडान होता है यह किसको कोड करता है, वैलिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने का कार्य करता है। तो जेनेटिक कोड की जो प्रमुख लक्षण है दोस्तों उसमें सबसे पहला है ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब होता है कि कोई भी जो कोडान होता है वह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। दूसरा क्या है, प्रारंभिक सिग्नल। मतलब कोई भी जो कोडान होता है उसमें से कोई ना कोई तो एक ऐसा कोडान होगा जो कि स्टार्टिंग कोडान कहलाएगा। तो उसमें AUG क्या होता है, यह समारंभन या आरंभन या स्टार्टिंग कोडान कहलाता है, जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तीसरा नंबर आपको देखना है रुकावट सिग्नल या स्टॉप सिग्नल। देखिए रुकावट सिग्नल की यदि हम बात करते हैं तो ये तीसरी विशेषता या तीसरी प्रमुख लक्षण होती है किसकी, जेनेटिक कोड की। रुकावट सिग्नल का मतलब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी उसकी जो लंबाई होती है वो एक फिक्स होती है। अतः निर्माण के क्रिया के बाद की क्रिया जो होगी उसका समापन भी आवश्यक होगा। अब देखिए यदि पॉलीपेप्टाइड के श्रृंखला की निर्माण की क्रिया स्टार्ट हुई है तो उसकी समापन भी तो कहीं पे होगा, मतलब क्रिया का समापन भी तो कहीं पे होगा। तो जो क्रिया का समापन होता है वो किस कोडान के द्वारा होता है, तो वह कुछ निम्न प्रकार के कोडान के द्वारा होता है, जिन्हें हम रुकावट सिग्नल या स्टॉप कोडान कहते हैं। तो देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो UAA होता है, इसके अलावा जो UAG तथा UGA ये किसी भी अमीनो अम्लों को कोड नहीं करते हैं। इसीलिए तो इनको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें हम मैंडरिंग कोडान या नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं।
या स्टॉप कोडान कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रुकावट सिग्नल का मतलब होता है कि पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है उसकी लंबाई एक फिक्स होती है। तो उस पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का जब निर्माण हुआ है तो स्टार्टिंग कोडान कौन सा था, AUG। लेकिन जब समापन कोडान की बारी आएगी, मतलब वो श्रृंखला निर्माण की जो क्रिया होगी वो किस कोडान के द्वारा रुकेगी, तो वो किसके द्वारा रुकेगी, UAA, UAG और UGA कोडान के द्वारा रुकेगी, क्योंकि ये कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडान, नॉनसेंस कोडान या मैनरिंग कोडान भी कहते हैं। अगली विशेषता है जेनेटिक कोड की, सार्वत्रिक कोडान, इसको यूनिवर्सल कोडान भी कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जीव होते हैं उनमें जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो एक समान होते हैं। यह चीजें आपको ध्यान देनी है कि जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें जो अनुवांशिक कोड होता है वो एक समान प्रकार का होता है। जैसे यहां पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे जो वायरस होते हैं यानी जो विषाणु होते हैं उनमें जो उच्च श्रेणी के वृक्ष होते हैं एवं मनुष्य तक लेकर के, देखिए विषाणुओं से लेकर के जो उच्च श्रेणी के वृक्ष होते हैं एवं इसके अलावा मनुष्यों तक जो UUU कोडान होता है ये फिनाइल एलानिन को कोड करता है। मतलब देखिए, चाहे वो पौधों में हो, चाहे वो विषाणुओं में हो और चाहे वो किसी भी एनिमल्स में हो, यदि कोडान एक है तो वो उसी अमीनो अम्ल को कोड करता है एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी और वायरस में भी। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। चाहे विषाणुओं से लेकर के उच्च श्रेणी के वृक्ष या मनुष्यों तक जो UUU कोडान होता है ये किसी फिनाइल एलानिन नामक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। तो इस प्रकार से यहां पे आप देख लिए होंगे कि जो कोडान होते हैं ये किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्या है, असंदिग्ध कोडान। असंदिग्ध कोडान का मतलब होता है कि जो एक कोडान होगा वो हमेशा एक ही अमीनो अम्लों को कोड करता है, दूसरे को कोड नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए यहां पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे आपके पास AUG कोडान है तो AUG कोडान यदि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये AUG कोडान किसको कोड करता है, मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो AUG कोडान जब मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है तो ये मेथियोनिन के अलावा फिर दूसरे किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। मतलब एक कोडान जो है खाली एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता है। जेनेटिक कोड का देखिए एक आखिरी लक्षण है जिसको बोलते हैं अपहासित कोडान। अपहासित कोडान का मतलब होता है दोस्तों कि जो mRNA होता है, चूंकि कोडान कहां पे पाए जाते हैं, mRNA पर ही तो पाए जाते हैं, क्योंकि mRNA पर जो 64 प्रकार के कोडान पाए जाते हैं जबकि अमीनो अम्ल तो 20 प्रकार के होते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक से अधिक प्रकार के कोडान्स जो हैं एक ही अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। जैसे कि यहां पे आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए अब हमने क्या देखा था कि आपस में जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, चारों प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक मिल करके जब आपस में मिलेंगे तो 64 प्रकार के कोडान का निर्माण करते हैं। उन 64 प्रकार के कोडान में से 61 प्रकार के जो कोडान होते हैं वो टोटल 20 अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। अब आप ये बताइए कि जब अमीनो अम्लों की संख्या 20 है तो यदि एक कोडान किसी एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा तब तो 20 कोडान 20 अमीनो अम्लों को कोड कर देंगे। बाकी के बाकी जो शेष बचे रह जाएंगे सारे कोडान वो तो फिर किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाकी के जो कोडान हैं वो भी अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। तो मतलब एक से अधिक प्रकार के कोडान्स जो होते हैं वो मिल करके एक अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे देख सकते हैं कि जो UUU तथा UAC जो कोडान होते हैं ये दोनों कोडान मिल करके फिनाइल एलानिन को कोड करते हैं। मतलब खाली UUU कोडान नहीं करता है कोड फिनाइल एलानिन को, UUU के अलावा जो UAC कोडान होता है ये भी फिनाइल एलानिन को कोड करते हैं, तथा जो UAC कोडान होता है और इसके अलावा UAU ये जो कोडान होता है ये टायरोसिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इस प्रकार से यहां पे आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो मेथियोनिन तथा ट्रिप्टोफेन को छोड़ करके शेष सभी अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडान द्वारा कोडित होते हैं। तो अब हमने आपको पहले ही बताया था कि अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20 और टोटल बन गए कोडान कितने प्रकार के, 64 प्रकार के, जिसमें से 3 कोडान तो नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं, मतलब स्टॉप कोडान कहलाते हैं। ये तो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं
ये जो तीनों कोडान है UAU, UAA और UAC, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो 61 प्रकार के कोडान बचेंगे, ये 61 प्रकार के कोडान जो हैं, ये 61 प्रकार के पूरे कोडान मिल करके 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो किसी किसी में तो ऐसा भी होगा कि आपस में 4 कोडान मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, किसी अमीनो एसिड को 3 ही कोडान मिलकर के कोड करेंगे, किसी को 2 करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो 61 प्रकार के कोडान हैं, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कोड करने का कार्य करेंगे। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अपहासित कोडान का मतलब होता है कि एक से अधिक कोडान्स मिल करके भी एक अमीनो अम्लों को कोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड जो है उसका लक्षण आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आनुवांशिक कोड का यानी कि जेनेटिक कोड का जो लक्षण होता है, यह अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।